हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में भाग के सवाल को देखेंगे। और क्या है कि आज हम भाग सिखाने की आप सभी को गारंटी लेते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आप सब देख लेते हैं तो ये चारों भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों भाग एकदम बढ़िया झक्कास तरीके से आप सब इसे सीख सकते हैं और आपको कहीं भी कोई भी ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी सीख। तो चलिए शुरू किया जाए। ये रहा हमारा पहला भाग। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, पहले हम देखेंगे यहाँ कितना लिखा है। यहाँ कितना लिखा है? 5 लिखा है। और यहाँ पहला अंक कितना है? 7 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ चाहे जो भी लिखा हो, यहाँ 5 जगह 6, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ चाहे जो भी अंक हो, कोई घबराने की बात नहीं। हमें देखना क्या है इसमें, ये देखो, ये कितना है? 5 है, ये 7 है। इसमें हमें ये देखना है कि ये वाला छोटा है इससे या फिर ये बड़ा है इससे। ये दोस्त देखो, यहाँ पे यदि ये छोटा हो जाता है, ये वाला बड़ा हो जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाए वो बड़ा हो जाए और जिसमें भाग दिया जाए वो छोटा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन भाग एक अंक में नहीं भागता है। तो हम करते क्या है, तो 2 अंकों को एक साथ में ले लेते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, ये 5 है, ये 7 है। तो ये वाला देखो, अंदर वाला बड़ा हो गया, बाहर वाला छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं, भाग एक ही अंक में हो जाएगा। अब हमें 5 पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 7 के आगे ना जाने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 1 के 5, 5 दूना 10। अब बताओ 10 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? एक ही बार। 5 1 के 5 एक बार पढ़े, जितनी बार पढ़े हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जितनी बार भाग जाएगा हमारा, यहाँ पे उतनी बार लिख देंगे। अब देखो 5 1 के 5 हो गया। अब हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं, हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अब हम घटाएंगे तो 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2 बचा। अगला अंक खुद से उतर जाता है, यानी अगला अंक है क्या? 4। और 4 अब क्या करेगा? खुद से उतर जाएगा, यानी 4 खुद से उतर गया। कितना हो गया? 24 हो गया। अब हमें 5 पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 24 के आगे ना जाने पाए। चलिए शुरू करते हैं। 5 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। अब बताओ 25 ज़्यादा हो जा रहा है ना 24 से, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 4 ही बार ले जाएंगे, यानी 5 चौक 20। कितनी बार गया? 4 बार। 4 यहाँ पे हम लिख दिए। कितना हो गया? 20। अब यहाँ हम क्या करेंगे? घटाएंगे ऊपर वाले में नीचे वाले को। अब ये ऊपर 4 है, नीचे 0, 4 में से 0 निकल गया। कितना बचा? 4 बचा। 2 में से 2 घट गया और कट गया, यानी 2 में से 2 गया 0। लेकिन हम 0 लिख के क्या करते हैं? क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, गुणे का चिन्ह बनाते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। अब अगला अंक क्या है? 8 है। अब 8 खुद से उतर जाएगा। 8 खुद से उतरा, कितना हो गया? 48। अब बताओ 5 पढ़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 48 के आगे ना जाने पाए। तो 5 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 50। अब 10 बार ले जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 9 45, कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार। तो 9 यहाँ पे हम लिख दिए। कितना हो गया? 45। अब देखो 8 है, ये 5 है, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। 4 में से 4 गया 0, 0 लिख के हम क्या करते हैं? काट देते हैं। यानी अब लास्ट में बचा, इसके बाद कोई अंक खुद से उतरने के लिए है? नहीं है। जब लास्ट में कोई अंक अपने आप न उतरने को हो और जो लास्ट में बचे उसको हम क्या लिख देते हैं? उसी को हम शेष लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। किनको किनको समझ नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसे दोबारा बताएंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। अब हम अगला देखते हैं भाग। ये कितना है दोस्त? 6 है। अब यहाँ चाहे 9 हो, चाहे 12, 14, 18 कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे क्या, यहाँ जो भी अंक है, ये वाले अंक से इस वाले अंक में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? हम बताएंगे 8 बड़ा है, ये छोटा है। जब ये वाले अंक से ये वाला अंक बड़ा हो जाए तो भाग एक ही अंक में चला जाता है, यानी 6 से बड़ा है ये 8, तो एक ही अंक में भाग चला जाएगा। अगर यहीं ये छोटा हो जाता तो भाग एक अंक में न जाता, फिर 2 अंकों के एक साथ लेना पड़ता। 6 पढ़ा ऐसा पढ़ो, 8 के आगे न जाने पाए। 6 6 छोड़ना 12, ज़्यादा हो जा रहा है 12, तो यानी 6 के 6 एक ही बार ले जाएंगे, तो एक बार ले गए, एक यहाँ पर लिख दिए। कितना हो गया? 6। घटाएंगे, 8 में 6 गया, कितना बचा? 2।
अब अगला अंक खुद से क्या उतर गया, 2। अगला अंक चाहे जो भी हो वो अपने आप खुद से उतर जाता है। 2 था अगला अंक 2 खुद से उतर गया, कितना हो गया टोटल 22। अब छक पढ़ा ऐसा पढ़ना है 22 के आगे न जाने पाए। छक 6 6 दूना 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 पंच 30, ज़्यादा हो जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि 6 का 6 6 दूना 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24, 24 ज़्यादा हो जा रहा है। 24 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 3 ही बार पढ़ेंगे। 6 त्रिक 18, 3 बार पढ़े, 3 यहाँ पे लिख दिए। अब कितना हो गया 18, तो 18 यहाँ पे लिख दिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। अब ये बताओ यहाँ 2 है यहाँ 8 है, 2 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि भाई हमारे पास 2 रुपये, हमें 8 रुपये कोई सामान लेना है, लिंगलाइजर पेन लेनी है। तो हम क्या करेंगे, मम्मी से उधार मांगेंगे। मम्मी से पैसा लिए तो हमारे पास 2 रुपया था, 12 हो गया, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4। अब जो बच्चे नहीं घटा पा रहे हैं, जो भाई नहीं घटा पा रहा है, वो हमारा जाके घटाना वाला वीडियो जरूर विजिट करे। घटाना वाला वीडियो पूरा देखे और घटाना सीख ले, तभी वो भाग कर सकता है। इसका सब रूल एंड रेगुलेशन है। कृपया आप सब जोड़ घटाना गुणा भाग एक सीरियस देखते आइए, तभी आप इसे सीख सकते हैं। अब बताओ 12 में से 8 गया, 4 बचा। यहाँ कितना बचा है, अब 1 बचा है। यहाँ नीचे भी 1 है, 1 में से गया 0, 0 नहीं लिखते हैं हम, 0 क्या करते हैं, क्रॉस चिन्ह बनाते हैं, गुणक चिन्ह। अब अगला अंक क्या है, 5 है, तो अगला अंक अब 5 खुद से उतर गया, कितना हो गया 45, यानी कि 45 हो गया। अब हमें 6 पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 45 के आगे न जाने पाए। तो 6 का 6 6 दूना 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 पंच 30 6 छंग 36 6 सत्ते 42 6 48, 48 ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि हमें 45 तक ही ले जाना है। तो 6 का 6 6 दूना 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 पंच 30 6 छंग 36 6 सत्ते 42, 7 ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ 7 लिख दिए, कितना हो गया 42, घटाएंगे 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 4 में से 4 गया 0, 0 लिख के हम काट देते हैं। लास्ट में अब जो बचा है उसे क्या लिख देंगे, शेष लिख देंगे। देखो इसमें समस्या क्या है दोस्त, अब लास्ट में जो भी अंक, अगर अगला अंक खुद से उतरने के कुछ भी नहीं बचा तो लास्ट में जो बचता है उसे हम शेष लिख देते हैं। तो चलिए हम अगला दोनों भाग को देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा तीसरा भाग है। अब इसे हम सीखेंगे। ये वाला हमारा चौथा है, इसे भी देखते हैं। पहले देखो, आइए इधर। अब देखो यहाँ पर कितना है, 7 है। अब यहाँ 7 है, यहाँ पहला अंक कितना है 9 है। अब आप सब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताओ 7 बड़ा है 9 बड़ा है, भाई 9 बड़ा है और 7 छोटा है। हम जानते हैं जब अंदर वाला पहला अंक बड़ा हो जाए बाहर वाले अंक से, तो भाग जो है हमारा एक ही अंक में चला जाता है। यानी हमें 7 पढ़ा ऐसा पढ़ना है 9 को आगे न जाने पाए। तो 7 के 7 एक बार गया तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और 7 हो गया। घटाते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले, 9 में 7 गया, कितना बचा 2 बचा। अगला अंक खुद से क्या उतर गया, 5 उतर गया, कितना हो गया 25 हो गया। अब मैं 7 पढ़ा ऐसा पढ़ना है 25 के आगे ना जाने पाए। चलिए पढ़ते हैं। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, अरे भाई ज़्यादा हो जा रहा है 7 चौक 28, यानी 7 त्रिक 21, 3 बार गया, 3 यहाँ पर लिख दिए, कितना हो गया 21। घटाएंगे 5 में से 1 गया, 4 बचा, 2 में से 2 गया 0, 0 लिख के हम क्या किए, काट दिए, क्योंकि हम जानते हैं 0 नहीं लिखा जाता है, काटा जाता है भाग में। अगला अंक क्या है 4 है। अब अगला अंक 4 खुद से उतर गया, यहाँ पे कितना हो गया ये 44। अब मैं 7 पढ़ा ऐसा पढ़ना है 44 के आगे ना जाने पाए। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ता 49। अब 49 ज़्यादा हो जा रहा है 44 से, तो एक बार कम ही ले जाएंगे, यानी 7 छंग 42, 6 बार ले जाएंगे। तो 6 यहाँ पे लिख दिए, कितना हो गया 7 छंग 42। अब घटाएंगे 4 में से 2 गया, 2 बचा, 4 में 4 गया 0, 0 लिख के हम क्या किए, काट दिए। ये 2 हमारा क्या हो गया भाई, शेष हो गया। जब लास्ट में जो बचता है, इसके बाद अगला अंक खुद से उतरने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं रहता, तो उसी को हम क्या लिख देते हैं, जो लास्ट में बचता है उसी को हम शेषफल लिख देते हैं। किनको किनको ये नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट जरूर करें। जब कमेंट करेंगे वो, तभी हम इसे और बढ़िया से बताएंगे। हम बढ़िया खैर बता ही रहे हैं, आप सब देख ही सकते हैं, घबराने की बात नहीं, हम बताएंगे भाई, फिर से बताएंगे अगर नहीं समझ में आता है। यहाँ कितना है, अगला भाग देखते हैं। यहाँ कितना है 8 है। यहाँ पहला अंक कितना है 4 है। अब मामला फंस गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पहला अंक 4 है, बताओ कौन बड़ा है।
अब तो 8 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया। ऐसे कंडीशन में भाग हमारा एक ही अंक में अब नहीं जा पाएगा। यानी अब बताओ 8 ही रुपया है, ये 4 है, छोटा हो जा रहा है अंदर वाला, तो भाग एक अंक में जाएगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, 2 अंकों को एक साथ में लेंगे। यानी कितना लेके लेंगे, अब 45 को। हमें 8 पढ़ा, ऐसा पढ़ना है 45 के आगे न जाने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 9 72। गलत हो रहा है भाई, ज़्यादा हो जा रहा है, कम ही ले जाना है। 8 के 8, 8 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48, 48 भी ज़्यादा हो रहा है। यानी एक बार और कम कर दो, 8 पंजे 40, 5 बार ले गए तो 5 यहाँ पे हम क्या किए, लिख दिए। अब ये कितना हो गया, 40। कितना हो गया भाई, 40। अब 5 में से 1 निकालेंगे, 5 में से 0 निकालेंगे, तो 5 में 0 गया, कितना बचा, 5। 5 यहाँ पे लिख दिए। अब 4 में से 4 गया, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 0 लिख के हम क्या करते हैं, काट देते हैं। अब अगला अंक खुद से क्या उतर गया, 9 उतर गया। कितना हो गया, 59 हो गया। अब हमें 8 पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 59 के आगे ना जाने पाए। तो हमें 8 पढ़ा पढ़ते हैं। 8 के 8, 8 9 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 ठाई 64। अब देखो 64 ज़्यादा हो जा रहा है 59 से, तो 8 ठाई 64 ज़्यादा हो जा रहा है। तो 8 सत्ते 1 कम कर दो, 8 बार जो ले जा रहे हो 7 ही बार ले जाओ। 8 सत्ते 56, तो 7 ही बार ले गए, तो 7 यहाँ पे लिख दिए। कितना हो गया, 56। 56 यहाँ नीचे लिख दिए। जितनी बार ले गए हम उतना क्या किए दोस्त, जितनी बार हम ले गए उतना यहाँ पे लिख दिया, यहाँ इतना लिख दिए 56। अब घटाते हैं, घटाएं, 9 में 6 गया, 3 बचा, 5 में 5 गया, 0 0 लिख के हम क्या करते हैं, काट देते हैं। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे भूलते कहाँ हैं, देखो भाई यहाँ पे जो बचता है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। जैसे जिसका भी भाग हो उससे ज़्यादा यहाँ नहीं बचना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बच रहा है यानी आप भाग कम ले जा रहे हैं, भाग को और ले जाइए, ठीक है। अब अगला अंक खुद से क्या उतर गया, 0 है तो 0 उतर गया। कितना हो गया, 30 हो गया। अब मैं 8 पढ़ा ऐसा पढ़ना है 30 के आगे ना जाने पाए। तो 8 का 8, 8 9 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। देखो 30 से 32 ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार कम ही ले जाएंगे। यानी जो 4 बार ले जा रहे थे अब 3 ही बार ले जाएंगे। 8 का 8, 8 9 16, 8 त्रिक 24, 3 बार ले गए, कितना हो गया, 24। अब भाई घटा दो। अब देखो 0 में से 4 घटेगा नहीं, हमारे पास 1 और रुपया नहीं है, हम 4 रुपये का लॉलीपॉप खा सकते हैं, जी नहीं। तो हम करेंगे क्या, अपने मम्मी से उधार मांगेंगे। अब मम्मी देगी तो हमें 1 ही रुपया, लेकिन हमारी मम्मी रहती कहाँ है, हम घटाने वाले वीडियो में बताए हैं, हमारी मम्मी दुबई रहती है। देगी तो 1 ही रुपया हमें, लेकिन आएगा तो कई रुपया हो जाएगा हमारे पास, 10 रुपया। अब 10 रुपया हो गया, मम्मी 1 रुपया हमें दी, हमारे पास 10 रुपया, मम्मी पास बचा कई रुपया, मम्मी पास 3 रुपया ही था, मम्मी पास 2 रुपया बचा, हमारे पास 10 रुपया हो गया। अब 10 में से 4 निकाल दो। तो पहले 10 लाइनिंग कर लो जिनको नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, हमें 4 निकाल देना, 4 लाइन कट करो, 1 2 3 4 कट कर दो। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ कितना बचा है, एक उधार दे देती मम्मी, 2 रुपये बचा, 2 में से 2 गया 0 0 लिख के हम क्या करते हैं, काट देते हैं। अब लास्ट में अगला अंक खुद से उतरने के लिए कुछ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी को शेष लिख देंगे। यही शेष हो गया हमारा और यही आंसर भी। जिनको जिनको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम यूट्यूब पे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहें और आप सभी को कुछ न कुछ नए तरीके में, नए अंदाज में सिखाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।